चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वन शॉट देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जुड़ी हुई सारी चीजें देखेंगे। मैं आपका फिजिक्स मेंटर शशांक शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की वन शॉट लेक्चर में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने वाले हैं। पिछली वीडियो आपने कैपेसिटर्स की देखी थी, आज आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की देखेंगे। वन शॉट सीरीज है, फटाफट से एक ही शॉट में सारा कंप्लीट कर रहे हैं। और आज भी क्वेश्चंस जेई के पीवाईक्यू लेकर आया हूं जो आपको दोनों एंड्स पे हेल्प करे। चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपको 12th की प्रिपरेशन रखनी उस एंड पे ही है, और अगर आप जेई का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि पीवाईक्यू जेई के ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या क्या वर्जन आता है देखो बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहले सिंपल कंसेप्ट आप ये देखना, बेसिकली पोटेंशियल यानी वोल्टेज। ठीक है, अगर मेरे पास ये एक चार्ज है और ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दूर इंफिनिटी से अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव मतलब 1 कूलाम के चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तक ला रहा हूं, 1 कूलाम के चार्ज को, ध्यान देना 1 कूलाम का चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर 1 कूलाम के चार्ज को मैं इंफिनिटी से उठा करके इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तक ला रहा हूं, तो मैं जितना वर्क करूंगा ए से बी तक लाने में, किसे, 1 कूलाम के चार्ज को, मैं जितना वर्क करूंगा वही वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 कूलाम के चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने को बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलाम या वोल्ट, या वोल्ट। फॉर्मूला इसका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर। Q वो चार्ज है जिसका आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिए। जैसे एक चीज समझो, मेरे पास यहां पे एक पॉइंट है P और इसके आसपास 2 चार्ज रखे हुए, ये 1 कूलाम -2 कूलाम, चलो एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं 3 कूलाम, और मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है P पर। तो पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, आप सबसे पहले ये चेक करो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उसके आसपास कितने रुके हुए चार्ज हैं। क्या चार्ज करो, चेक करोगे, स्टैटिक चार्ज, कितने रुके हुए चार्ज हैं। आप सबसे पहले स्टैटिक चार्ज चेक करो कि उसके आसपास कितने हैं। पॉइंट P के आसपास 1, 2 और 3 चार्ज हैं। सबसे पहले इन तीनों चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस, सपोज करो इसका डिस्टेंस x है, इसका y है और इसका z है पॉइंट P से। तो नेट पोटेंशियल पॉइंट P पे आएगा, जितने भी रुके हुए चार्ज हैं उन सबका पोटेंशियल ऐड कर दो, A प्लस बी प्लस सी। ए वाले का पोटेंशियल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर, Q अपॉन आर। बी वाले का पोटेंशियल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2 अपॉन आर। बच्चों मैंने माइनस लिया है, मैंने माइनस लिया है, इस बार माइनस इग्नोर नहीं किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में मॉड होता था इसलिए माइनस हटा देते थे, यहां मॉड नहीं है फॉर्मूले में, माइनस बिल्कुल मत हटाना। ओके, सी वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 अपॉन जेड। ये तरीका होता है पोटेंशियल निकालने का, ये तरीका होता है पोटेंशियल निकालने का ABC। जैसे आपके पास ये देखो, एग्जाम्पल के तौर पे
हमारे पास 1 कूलाम के बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। 1 कूलाम का पहले रखा हुआ है ओरिजिन से 1 मीटर पे, अगला है 2 मीटर पे, अगला है 4 मीटर पे, उससे अगला 8, 16 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। कहां तक रखे हुए हैं? इंफिनिटी। और मुझे नेट पोटेंशियल ओ पे निकालना है, ओ पे। तो अभी मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो उसके आसपास चेक करो कितने स्टैटिक चार्ज हैं, रुके हुए चार्ज। भाई ये भी रुका हुआ चार्ज है, ये भी, ये भी, ये भी 1 1 1 1 रुके हुए हैं सारे। तो सबका पोटेंशियल ऐड कर दो, सबका पोटेंशियल ऐड कर दो इंफिनिटी तक। पहले वाले का पोटेंशियल क्या बैठेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, मतलब डिस्टेंस। अगले का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अगले का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एंड सो ऑन, चलता जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डैश 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 इंफिनिटी तक। लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली में, कैपेसिटर में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली क्लास में मैंने आपको कराया था। अगर इंफिनिटी तक जा रहा हो, इंफिनिटी तक, तो जीपी सीरीज का अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, पूरा समझाया था, इंफिनिटी तक जा रही हो तो उसका सम होता है a/1 माइनस आर। तो मैं यहां पे लगा रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये जीपी सीरीज इंफिनिटी तक जा रही है तो ए होता है पहला नंबर, 1 माइनस आर होता है सेकेंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर, कॉमन रेशो। 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ आता है हाफ, 2 पर पहुंच गया, 18 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट, 18 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट। तो पोटेंशियल मैंने आपको सिखा दिया बच्चों, जब भी पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना हो चेक करो उस पॉइंट के आसपास कितने रुके हुए चार्ज है, रुके हुए चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, सबका पोटेंशियल ऐड कर दो। रुके हुए चार्ज, मूविंग चार्ज ना मत लेना, मूविंग चार्ज का पोटेंशियल नहीं होता, स्टैटिक चार्ज का पोटेंशियल होता है। ठीक है जी, चलो आगे सिखाता हूं, अगली चीज सीखते हैं। अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, ध्यान से समझना प्लीज, पोटेंशियल एनर्जी, ये एक चार्ज है, ये इस चार्ज की है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड है? आर। दूर इंफिनिटी पर एक और चार्ज है, इस बार मैं उसे 1 कूलाम नहीं बोल रहा हूं, 1 कूलाम नहीं, कोई भी एनी चार्ज। इस चार्ज को यहां से उठा करके यहां तक लाना है, ए से बी तक। तो आप जितना वर्क करोगे ए से बी तक ले जाने में, ए टू बी, किसे? क्यू डैश को, लेकिन इस बार मैंने 1 कूलाम नहीं बोला। तो आप जितना वर्क करोगे वो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी होता है क्यू डैश को इंफिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले जाने का वर्क डन। और फॉर्मूला होता है इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर, क्यू डैश अपॉन आर। पोटेंशियल में एक चार्ज था, पोटेंशियल एनर्जी में 2 है। यूनिट क्या होती है इसकी बच्चों? इसकी यूनिट होती है जूल या वोल्ट कूलाम। ये भी स्केलर होता है, स्केलर। जैसे मैंने आपको यह सिखाया था, देखो कि जब भी पोटेंशियल निकालना होता है तो आप देखो उस पॉइंट के आसपास कितने चार्ज हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में आपको पेयर्स बनाने होते हैं। समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं, देखो
1 कूलाम, 2 कूलाम, -1 कूलाम। डिस्टेंस है 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, नेट पोटेंशियल एनर्जी। या ये वो ऐसे भी पूछ सकता है कि इस सिस्टम में से किसी चार्ज को डिसोसिएट हटाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। एक बात सुनो, किसी सिस्टम की एनर्जी 10 जूल है और आपको उस सिस्टम में से किसी चार्ज को हटाना है, तो आपको वर्क भी 10 जूल का ही करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो भैया क्या बोल रहे हैं। अगर आपसे कोई सिस्टम गिवन हो और क्वेश्चन पूछा जाए कि उस सिस्टम में से एक चार्ज को हटाने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, तो जवाब आएगा जितना उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ध्यान से, जितना पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही वर्क करना पड़ेगा किसी एक चार्ज को हटाने के लिए, या 2 चार्ज को हटाने के लिए, या सारे चार्जेस को हटाने के लिए, उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, या तो पोटेंशियल एनर्जी पूछी हो पूरी सिस्टम की, या फिर आपसे पूछा हो एक चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज या सारे चार्जेस को हटाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी पेयर्स बनाओ, जोड़े, जितने जोड़े बनेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी। एक ए बी सी लिख देता हूं, आराम से समझ आ जाएगा। तो पेयर्स बन सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी सी ए सी, 3 पेयर्स बन सकते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से 1/4πε0 ए बी Q1 Q2 अपॉन R। देखो फॉर्मूला यही सिखाया मैंने आपको, Q1 Q2 अपॉन R, सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। बी सी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ए सी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये है नेट पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, ये है नेट पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास ये आ जाए, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये आ गया 2 कूलाम, 1 कूलाम, 3 कूलाम, -4 कूलाम, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ए बी सी डी। तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मतलब पेयर्स। तो यहां पेयर्स कितने बनेंगे, क्या कह रहे हो, 4, 6 बनेंगे, 6। कमेंट में बताओ किस किसने 6 सोचा था, मां कसम है झूठ मत बोलना, नहीं सोचा मत बोलना। जिसने 6 सोचा था वो बताओ कितने। देखो 6, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बी सी सी डी, सी डी कहां गया, ए बी सी सी डी डी ए। देखो 4 तो ये बन गए, ए बी सी सी डी डी ए। और भाई ये भी तो बनेगा एक पेयर, और एक ये भी बनेगा ए सी और बी डी। अब सच सच बताना, सच सच वही बच्चे लिखना जिन्होंने सच में 6 सोच लिया था। अपने नाम के साथ लिखो, अभी लिखो जरा जिसने 6 सोचा था। जिसने 4 सोचा था बिल्कुल मत लिखना, चुप बैठे रहो वहीं, सीखते रहो। और जिसने सोचा था जब बताओ, पता तो लगे किस किसने सोचा था। ए बी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। बी सी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। सी डी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। डी ए 1/4πε0 -4 2 अपॉन R। अब ए सी, बच्चों ध्यान दो यार, अगर ये 2-2 मीटर के हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये बैठेगा 2√2।
2√2। भाई ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो उस हिसाब से कितना बैठेगा 2√2 पाइथागोरस थ्योरम से। और ये डिस्टेंस भी कितना बैठेगा 2√2, 2√2। तो उस हिसाब से ए और सी का आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 3/2√2। बी और डी आ गया, बी और डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 -4/2√2। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हमारे पास तरीका होता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। अब दो चीजें सिखाई है मैंने, पोटेंशियल निकालने का तरीका और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में देखते हैं उस पॉइंट के आसपास कितने रुके हुए चार्ज हैं, और पोटेंशियल एनर्जी में देखते हैं कितने पेयर्स बन रहे हैं, पेयर्स, ये देखते हैं। अब सुनो जरा, अब अगली चीज क्या बता रहा हूं वो सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, गलती मत करना। अगर बात हो रही है कंडक्टर की या फिर शेल, स्फेरिकल शेल की, भूलना मत जो चीज समझा रहा हूं, इस पे बहुत क्वेश्चंस है, बहुत, इसलिए ढंग से समझना इस कंसेप्ट को, बहुत आराम से बैठ जाओ, आराम से देखो। ये एक स्फेयर है, या तो ये शेल है, खोखला है, या ये कंडक्टर है। कंडक्टर चाहे पूरा भी भरा हो, कंडक्टर में मैंने सिखाया था कंडक्टर पे चार्ज खाली कहां होता है, सरफेस पे। या तो कंडक्टर है या शेल है। सुनिए, आपको पोटेंशियल निकालना है इस P पॉइंट पे, सेंटर से यहां तक की दूरी है x। आपको पोटेंशियल निकालना है इस S पॉइंट पर, सेंटर से यहां तक की दूरी है y। आपको पोटेंशियल निकालना है इस T पॉइंट पर, और सेंटर से T तक की दूरी है z। अब समझ लेना, पोटेंशियल निकालने का तरकीब बता रहा हूं। पॉइंट P पे पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। पॉइंट S पे पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन y, Q अपॉन y। पॉइंट T पे पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Z नहीं आएगा, Q अपॉन Z नहीं आएगा, बल्कि Q अपॉन Y आएगा। अब क्वेश्चन उठता है, भैया ये क्या ड्रामा है, Q अपॉन Y क्यों आया, जबकि ये तो हम T तक की दूरी तो Z है। भैया T तक की दूरी तो Z है, तो Q अपॉन Z आना चाहिए, आपने Q अपॉन Y क्यों लिया। सुनो मेरी बात, आप जानते हो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -dV/dr। सुनना मेरी बात, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -dV/dr। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो -dV/dr भी 0, dr को इधर शिफ्ट कर दो, यानी 0 इज इक्वल्स टू -dV, यानी चेंज इन पोटेंशियल कितना आया, 0। इसका मतलब अंदर पोटेंशियल चेंज नहीं होता, पोटेंशियल उतना ही रहता है जितना सरफेस पे था। जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही अंदर हर जगह है, और सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, Q/Y। तो इसका मतलब अंदर भी हर जगह क्या है, Q/Y। तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर हर जगह इनसाइड पोटेंशियल रिमेन सेम एज सरफेस। इसका मतलब आप मुझसे कहोगे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है, ये E है, तो मैं बोलूंगा कंडक्टर में चाहे सरफेस का पोटेंशियल हो, चाहे इनसाइड पोटेंशियल हो, सबका पोटेंशियल सेम रहता है, और वो कितना रहता है, जितना सरफेस पे था। जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही अंदर हर जगह। देखो आउटसाइड निकालना था
तो मैंने Q अपॉन एक्स लिया, Q अपॉन एक्स। सरफेस पे निकालना था Q अपॉन वाई, लेकिन अंदर निकालना था तो अंदर भी मैंने कितना लिया, जितना सरफेस पे है, Q अपॉन वाई। ध्यान रखना, ये बात भूलनी नहीं है अपने को। अच्छा कंसेप्ट है ये कि पोटेंशियल कहां पे, ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना, बड़े सारे क्वेश्चन है आज दिखाऊंगा मैं, ठीक है, ये चीज भूलनी नहीं है हमें। अब देखो एक और बढ़िया ट्रिक ले लो, एक और मजेदार चीज सिखा रहा हूं। देखो अगर आप किसी चार्ज को, बच्चों ध्यान से, ए से बी तक लेकर जा रहे हो, किसी चार्ज को Q डैश को ए से बी तक, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन टू मूव Q डैश फ्रॉम ए टू बी, ए से बी ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा Q डैश VA माइनस VB। ये ट्रिक याद रखो, बड़े काम की ट्रिक है। Q डैश जिसे लेकर जा रहे हो, मूविंग चार्ज, और A जहां से लेकर जा रहे हो वहां का पोटेंशियल, B जहां लेकर जा रहे हो वहां का पोटेंशियल। इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इनिशियल पॉइंट का, और B फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, जहां लेकर जा रहे हो वहां का पोटेंशियल। समझाता हूं बहुत क्लियर समझ में आएगी आपको बात। जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज करो ये है 2 कूलाम, ध्यान से देखना, 2 कूलाम, ये स्टैटिक है, रुका हुआ है, ए की लोकेशन है 0,2, बी की लोकेशन है 4,0। ए से बी तक मैं किसी चार्ज को लेकर जा रहा हूं, मैं किसी चार्ज को ए से बी तक लेकर जा रहा हूं, वो किसी चार्ज है 1 कूलाम। तो 1 कूलाम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? कितना वर्क? अभी फॉर्मूला सीखा है हमने, ए से बी तक ले जाने का वर्क होगा Q डैश VA माइनस VB, Q डैश VA माइनस VB। तो भैया Q डैश कितना है? वो मूविंग चार्ज जिसे मूव करा रहे हो। किसे मूव करा रहा हूं मैं? 1 कूलाम वाले को। किसे मूव करा रहा हूं? 1 कूलाम वाले को। ए का पोटेंशियल, भैया ए का पोटेंशियल हमेशा होता है रुके हुए चार्ज की वजह से। तो ए के आसपास कितने चार्ज हैं? 2। एक तो ये है और एक ये है। ए के आसपास 2 चार्ज है, लेकिन ये तो मूविंग है तो इसे तो नहीं देखूंगा। रुका हुआ चार्ज कौन है? 2 कूलाम, खाली ये अकेला। तो इसकी दूरी कितनी है ए से? ये ना 0,2, मतलब दूरी कितनी है? 2 मीटर। तो ए पे पोटेंशियल आ गया 1/4πε0 Q अपॉन R। बी पे पोटेंशियल, बी के आसपास कितने रुके हुए चार्ज हैं? 1, खाली ये तो खाली अकेला रुका हुआ है बी के आसपास। और कितनी दूरी है? 4, यहां से पता लग रही है 4,0। तो पोटेंशियल आ गया 1/4πε0 Q अपॉन R। 1/4πε0 कॉमन आ गया, बच गया 1 माइनस 1/2। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। एक में से आधा गया आधा, 4.5 इंटू 10 की पावर 9 जूल। ठीक है जी, अब ध्यान देना, एक बड़ा काम का फॉर्मूला तो मैंने अभी बोल ही दिया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रिलेशन है, बहुत काम का है, ध्यान रखना है। -dV/dr। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे क्वेश्चन दे दिया ये इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी, और आपसे पोटेंशियल पूछ लिया, पोटेंशियल
एट 1 मीटर, x इज इक्वल्स टू 1 मीटर पे पोटेंशियल पूछ लिया। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, पोटेंशियल पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रख दो माइनस डीवी बाय डी एक्स। भैया फॉर्मूला तो आर होता है, भैया आप इस फॉर्मूले को x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, जैसा आपके पास क्वेश्चन गिवन हो उस हिसाब से मोल्ड कर लेना। ये नहीं कि आप पकड़ के बैठ गए उसी बात को कि नहीं भैया आर ही होता है, हम तो आर ही सेट करेंगे, तो भैया सेट गड़बड़ हो जाएगा। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह माइनस डीवी बाई डी एक्स रख दिया, 3x क्यूब dx प्लस 2x स्क्वायर dx, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो, काम खत्म। माइनस डीवी का इंटीग्रेशन माइनस वी, अब ये मत कहना भैया प्लस सी भी लिख लो, वो तो खाली वैल्यू रखेंगे ना भाई, माइनस वी। 3x की पावर 4 अपॉन 4, इंटीग्रेशन ऐसे ही करते हैं, पावर में जोड़ देते हैं, जुड़ी पावर नीचे, पावर में जोड़ दो। अब x की जगह रख देना 1, आंसर आ जाएगा। x की जगह 1 रखूंगा तो 3/4, x की जगह 1 रखूंगा तो 2/3, एलसीएम 12, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 17, तो v की वैल्यू -17/12 वोल्ट आ गई। थोड़ा रफली आपको समझाने की कोशिश करी है कि हमारे पास जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और पोटेंशियल गिवन हो, किसी भी एक की इक्वेशन गिवन हो, लो सुनो और बताता हूं। अगर पोटेंशियल की इक्वेशन गिवन है तो उसे डिफरेंशिएट कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन है तो उसे इंटीग्रेट कर देना, पोटेंशियल आ जाएगा। माइनस लगाना मत भूलना, आंसर में माइनस लगाना मत भूलना। पोटेंशियल देख लो, ट्रिक याद रखो, पोटेंशियल गिवन है तो उसे डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे इंटीग्रेट करके पोटेंशियल आता है, बस इतना याद रखना, माइनस लगाना मत भूलना। यानी आप डायरेक्ट फटाफट ऐसे कर सकते हो कि जैसे मेरे को ये गिवन है पोटेंशियल 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसे डिफरेंशिएट कर दो, 4 तिया 12x स्क्वायर प्लस 4x, बस आगे लगा दो माइनस, हो गया। ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूं फटाफट करने का तरीका। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5x4 माइनस 2x क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल चाहिए, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कैसे करें, 5x 5/5, पावर में एक जोड़ दो, जुड़ी पावर नीचे, 2x 4/4, बस पूरे के आगे क्या लगा दो, माइनस, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना हो इंटीग्रेट कर दो, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो डिफरेंशिएट कर दो, भूलनी नहीं है बात, ये ध्यान से दिमाग में बैठा लो। डाइपोल आप जानते ही हो, सिखा चुका हूं आपको, ये डाइपोल है, -q प्लस q, और इस डाइपोल का पोटेंशियल निकालना है मुझे पॉइंट P पर, मतलब एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल निकालना है। दोनों डाइपोल के चार्जेस के बीच की दूरी है 2a, और डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P तक की दूरी है r, तो पोटेंशियल आता है पॉइंट P पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² माइनस a²। P आप जानते हो डाइपोल मोमेंट Q2a। भैया आपने ये कैसे निकाला, भाई वही बेसिक तरीके से कि पॉइंट P के आसपास कितने चार्ज रुके हुए हैं, पॉइंट P के आसपास 2 चार्ज रुके हुए हैं, 2, तो दोनों का डिस्टेंस पॉइंट P से पता होना चाहिए, दोनों का डिस्टेंस पॉइंट P से। जैसे इस वाले का डिस्टेंस बैठेगा r माइनस a, क्योंकि ये पूरा r है, ये a है, भाई 2a का आधा a हो गया ना, 2a का आधा a, ये r है, ये a है, तो ये डिस्टेंस कितना बैठा, r माइनस a। ऐसे इस वाले का डिस्टेंस पता लगाओ, r प्लस a,
आर प्लस ए। तो दोनों देखो पॉइंट पी के आसपास कितने चार्ज रुके हुए हैं पहले ये देखते हैं। दो चार्ज रुके हुए हैं, दोनों का पोटेंशियल क्या कर दो प्लस, यानी माइनस क्यू वाले का पोटेंशियल प्लस प्लस क्यू वाले का पोटेंशियल। माइनस क्यू का पोटेंशियल बैठेगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस आर प्लस ए, प्लस वाले का बैठेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए। और दोनों को सॉल्व करके यह आंसर आता है। तो याद तो हमें ये रखना है, याद तो ये रखना है 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये याद रखना है एक्सियल पे। और डाइपोल का ही पोटेंशियल इक्विटोरियल पे, ध्यान से देखिए, डाइपोल का पोटेंशियल इक्विटोरियल पे माइनस क्यू प्लस क्यू 2a इधर निकालना है, यहां पे इस जगह माइनस क्यू प्लस क्यू इस जगह पोटेंशियल निकालना है। सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है r, o से p तक का डिस्टेंस कितना है r, ये 2a है। तो ये क्या हो गया a a, ये क्या हो गया a a। देखो पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है तो पॉइंट P के आसपास कितने चार्ज हैं, दो, एक दो। तो दोनों से पॉइंट P तक का डिस्टेंस निकालो। R और A दे रखा है तो पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर। ऐसे इस वाले चार्ज का डिस्टेंस निकालो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है तो दोनों का पोटेंशियल प्लस कर दो, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भैया तो कट गया, भैया ये तो जीरो आ गया, बिल्कुल। यानी डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो होता है। डाइपोल की पूरी इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल कौन सी होती है, जो डाइपोल की एक्सिस को परपेंडिकुलरली बांट देती है, बाइसेक्ट कर देती है। डाइपोल की एक्सिस को बीचों बीच काटती हुई जो ले जाती है उसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो ए से बी तक, ध्यान देना मेरी बात पे, हर जगह पोटेंशियल जीरो रहेगा, पूरी लाइन पे, हर जगह कहीं भी निकाल लो, चाहे बीच में निकाल लो, चाहे कहीं पर भी। इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल का पोटेंशियल जीरो होता है, डाइपोल का पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे जीरो होता है। तो अगर आप इक्वेटोरियल पे किसी चार्ज को मूव कराना चाहते हो, ये डाइपोल है और डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर आप ए से बी तक किसी चार्ज को मूव कराना चाहते हो, उस चार्ज का नाम है क्यू डैश। तो फॉर्मूला जो मैंने अभी सिखाया है वो फॉर्मूला कहता है वर्क डन ए से बी तक का क्यू डैश मतलब मूविंग चार्ज वी ए माइनस वी, क्यू डैश वी ए माइनस वी बी। यही होना चाहिए भाई, यही होना चाहिए आपके पास क्यू डैश वी ए माइनस वी बी। लेकिन बच्चों ए से लेकर बी तक पूरी लाइन पर ही पोटेंशियल कितना है, जीरो। डाइपोल की इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो वर्क डन भी कितना बैठा, जीरो। वर्क डन भी कितना बैठा, जीरो। ए से बी तक चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन जीरो होता है डाइपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पे। डाइपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पे किसी चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। पोटेंशियल रहता है सेम पूरी लाइन पर। देखो अब सुनना मेरी बात, अगला कंसेप्ट बहुत ध्यान से सुनना तभी मजा आएगा। देखो अब इसके बाद हमारे पास ये डाइपोल है और उसका पोटेंशियल मैं एनी पॉइंट पे निकालना चाहता हूं। एनी मतलब कहीं पर भी, सपोज इस जगह निकालना चाहता हूं। एक्सियल पे निकाल लिया, इक्वेटोरियल पे जीरो होता है वो भी देख लिया। अब एनी पॉइंट, सेंटर से पॉइंट पी तक की दूरी r है, डाइपोल की लेंथ है 2a, तो उस हिसाब से ये हो गया a,
ये हो गया ए ए, और ये एंगल है आपके पास थीटा। तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या आएगा? पॉइंट पी का पोटेंशियल होता है 1/4πε0 पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये डाइपोल का पोटेंशियल आ गया एट एनी पॉइंट। डाइपोल का पोटेंशियल आ गया ये एट एनी पॉइंट। तो इस फॉर्मूले का यूज करके क्या हम पोटेंशियल एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं? यस, एक्सियल लाइन पे भी निकाल सकते हो। अगर आप एक्सियल लाइन पे निकालना चाहते हो तो आप इस पॉइंट को नीचे 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 यहां तक ले आओगे। एक्सियल तो यही होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को, इस लाइन को नीचे ले जाता जाऊंगा तो ये थीटा छोटा होता जाएगा और थीटा बिल्कुल क्या हो जाएगा? 0। बिल्कुल सही जवाब है। थीटा 0 रख दो तो देख लो, पॉइंट एक्सियल के लिए थीटा 0 रखो, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो आ गया P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो देख लो एक्सियल पे यही तो आया था फॉर्मूला भी। एक्सियल पे अगर आप ध्यान दो, एक्सियल पे पोटेंशियल कहां गया? एक्सियल पे पोटेंशियल यही तो आया था 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। और अगर शॉर्ट डाइपोल हो तो आपको सिखाया था ए उड़ा दो। शॉर्ट डाइपोल का मतलब डाइपोल की लेंथ कम है। डाइपोल की लेंथ कम है, दोनों चार्जेस पास हैं, और जब दोनों चार्जेस पास है तो यानी ए छोटा है, ए उड़ा दो। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए पोटेंशियल आएगा बच्चों 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखिए, अगर अब आप निकालना चाहते हो इसी फॉर्मूले का यूज करके इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पॉइंट, तो अब आपको पता है इक्वेटोरियल पॉइंट में ये लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, सीधी ऐसे से ऐसे शिफ्ट हो गई, तो एंगल कितना बनेगा? 90। क्या बनेगा? 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। इसलिए इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना आ गया? 0। यानी ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल हो गया। यूनिवर्सल मतलब ये अकेला फॉर्मूला याद कर लो तो एक्सियल भी निकल जाएगा, इक्वेटोरियल भी। हाँ तो याद कर लेते हैं ना, चल याद कर भाई, क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल? याद कर 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद हो गया भाई तेरे को? 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा यहां तक का रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद हो गया हमें? हाँ हो गया, 1/4πε0 Q/R। स्केलर होता है, यूनिट होती है जूल पर कूलम और वोल्ट। चलो आगे, पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट के आसपास, किसी भी पॉइंट के आसपास पोटेंशियल निकालना है तो उसके आसपास जितने भी चार्जेस रुके हुए हैं, स्टैटिक, कैसे चार्ज होने चाहिए? स्टैटिक, स्टैटिक चार्ज, उन सब का पोटेंशियल ऐड कर दो। फिर मैंने एक इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन दिखा दिया था, जीपी वाला। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पेयर्स बनाने होते हैं, पेयर्स। फॉर्मूले में आता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। याद कर लो भाई, अभी स्केलर है ये भी, यूनिट भी याद रखो। पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा पेयर्स बनाने होते हैं। कितने पेयर्स बन रहे हैं? जैसे यहां 6 पेयर्स बन रहे थे। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडक्टर के बाहर पोटेंशियल निकालना है तो सही तरीका है, सरफेस पे निकालना है तो भी सही है, लेकिन अंदर निकालना है तो अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा और उतना ही होगा जितना सरफेस पे है। ये मैंने यहां पे बता भी दिया, रीजन भी दिया था क्यों होता है, लेकिन इतना टाइम बर्बाद नहीं करना, डायरेक्ट याद रखो पोटेंशियल कहां पे। आ जाओ ए से बी तक ले जाने में वर्क डन, ए से बी तक ले जाने का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Q डैश VA माइनस VB। Q डैश जिसे लेकर जा रहे हो, A जहां से लेकर गए हो वहां का पोटेंशियल, B जहां लेकर जा रहे हो वहां का पोटेंशियल। याद रखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन करके दिखाया आपको। फिर हाँ, ये रिलेशन याद रखना है आपको कि इक्वेशन गिवन हो पोटेंशियल की
तो उसे डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, बाहर माइनस लगा देना। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन हो तो उसे इंटीग्रेट करके पोटेंशियल आ जाएगा, बाहर माइनस लगा देना। ये भी मैंने आपको दिखा दिया। डाइपोल का पोटेंशियल एक्सियल पे याद कर लो, इक्वेटोरियल का तो जीरो ही होता है। इक्वेटोरियल पे चार्ज मूव कराने का वर्क डन भी जीरो रहेगा जब पोटेंशियल ही जीरो है। इसके बाद अगला कंसेप्ट सुन लो। इसके बाद अगला कंसेप्ट आपके पास मैंने वर्क डन वाला बता दिया, इक्वेटोरियल वाला। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। चलिए अभी पहले थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे चलेंगे। पहले थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे चलेंगे, जरा समझते हैं बातों को। 2013 का जेई के पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लॉन्ग रॉड AB। इस रॉड पे, पूरी रॉड पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट है, Q चार्ज, ठीक है। इसकी लेंथ है L, दिख रही है, लेंथ L है। पोटेंशियल निकालना है यहां पे, ठीक है, एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम एंड A। जो A वाले एंड से कितनी दूरी पर है, L। यहां पे पोटेंशियल है भैया। अब तक हमने फॉर्मूला सीखा था पोटेंशियल का 1/4π0 Q/R। लेकिन यहां चार्ज किसी एक जगह नहीं रखा, पूरे पे रखा हुआ है। इस वाले एंड की दूरी अलग होगी यहां से, इस वाले एंड की दूरी अलग होगी, इस वाले एंड की दूरी अलग होगी। तो मैं सिखाता हूं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखो, आप पूरी रॉड में छोटी सी लेंथ ले लो dx, और इस dx लेंथ पे चार्ज मान लो dq। छोटी सी लेंथ dx और इस पे चार्ज मान लो dq, और इसकी दूरी O पॉइंट से x मान लो। इसकी दूरी O पॉइंट से क्या मान लो, x। देखते रहे ना, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मेरे पास खाली ये चार्ज होता तो O पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता, 1/4πε0 डिस्टेंस अपॉन दूरी। डिस्टेंस अपॉन दूरी, अगर ये सिंगल चार्ज होता तो। अब देखते रहना, देखते रहना। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन लेंथ, होती है भाई। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन लेंथ। उस हिसाब से मैं यहां लिख सकता हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी को चार्ज अपॉन लेंथ। तो dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा dx। dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा dx। अब देखते रहना मेरी बात, ठीक है। ये तो पोटेंशियल हो गया थोड़े से चार्ज की वजह से। अगर पूरे चार्ज का पोटेंशियल निकालना है तो इसे इंटीग्रेट कर दो। पूरे चार्ज का पोटेंशियल निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो बच्चों। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, सुनो। इस वाले एंड की दूरी कितनी बैठेगी, L, और लास्ट पॉइंट तक की दूरी कितनी बैठेगी, 2L। तो इंटीग्रेट कर दो L से 2L तक। अगर पूरे का पोटेंशियल निकालना है तो इंटीग्रेट। पहले मैंने थोड़े से चार्ज का निकाला, आराम से समझो, आराम से। ये मत कहो कि भैया हम कैपेबल नहीं है ऐसे क्वेश्चन। अरे हो, बिल्कुल हो, बिल्कुल बना रहा हूं कैपेबल। पहले पूरी रॉड की ना पोटेंशियल निकाल करके छोटे से चार्ज का पोटेंशियल निकाला, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। चार्ज की जगह रख दिया लैम्डा dx। अब पूरे रॉड का निकालना है पोटेंशियल, इंटीग्रेट कर दो L से 2L। 1/4πε0 लैम्डा बाहर आ गया, अंदर 1/x dx। अब आप जानते हो भैया क्या, कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, नेचुरल log x। जब पावर 1 हो तो नेचुरल log x, L से 2L तक। देखते रहना, 1/4πε0 लैम्डा, नेचुरल log x को लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी नेचुरल log 2L माइनस नेचुरल log L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब एक चीज और हम जानते हैं, log a माइनस log b को लिखा जा सकता है log a अपॉन b। log a माइनस log b को log a अपॉन b। तो ln2 आ गया। लेकिन लैम्डा तो मैंने खुद बनाया था, लैम्डा तो गिवन नहीं था। लैम्डा की जगह लिख सकता हूं चार्ज अपॉन लेंथ। टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q, और इसकी लेंथ कितनी है रॉड की, L।
चार्ज अपॉन लेंथ ln2। ये हमारा आंसर आ गया 1/4πε0 q अपॉन l ln2। ये रहा q ln2 4πε0l, q ln2 4πε0l। बढ़िया क्वेश्चन था। वीडियो पीछे लेकर जाओ, रोको, दोबारे करो, जहां समझ नहीं आए वीडियो चला के देखो कि कहां दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन करके देखना है, ऐसे क्वेश्चंस की आदत पड़ जाएगी फिर कि भाई रॉड ऐसे है तो ऐसे ऐसे करना है। ये बिल्कुल 101% करना है आप सबको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 का आया हुआ क्वेश्चन। 3 कंसेंट्रिक मेटल शेल्स है ए बी सी रिस्पेक्टिवली, रेडियाई ए बी सी। ठीक है भाई, 3 कंसेंट्रिक, एक ही सेंटर है सबका। शेल है, ध्यान रखना, शेल शेल ए बी सी, इसका रेडियस स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये रहा रेडियस, सी सबसे ज्यादा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। पोटेंशियल निकालना है बी पे, इस पे, यहां पे। देखो जहां पे पोटेंशियल निकालना है, सबसे पहले भैया ने सिखाया था उसके आसपास देखो कितने चार्ज है। तो भाई बी के आसपास तो 3 चार्ज है, तीनों स्फेयर्स पे क्या है, तीनों शेल पे चार्ज है। तो लिख दूं, ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है। अब आराम से सुनना, ए वाले के लिए ये पॉइंट ध्यान देना, ये रहा ए वाला स्फेयर, और पॉइंट ये रहा बी। ए वाले के लिए बाहर है दूरी, और बाहर होती है तो बाहर तक का डिस्टेंस देखते हैं। बाहर तक का डिस्टेंस स्मॉल बी बैठ रहा है, देख लो स्मॉल बी। तो उस हिसाब से ए वाले का पोटेंशियल क्या आ गया, 1/4πε0 QA अपॉन डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अब बी वाले पे चलते हैं, ध्यान से देखना, बहुत आराम आराम से सिखा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी वाले पे ये रहा बी स्फेयर भी यही है, और इसी पे निकालना है, इसी पे निकालना है पोटेंशियल। यानी सरफेस तक की दूरी देखूंगा तो इसकी दूरी बैठ रही है स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 QB, माइनस का है लेकिन ये माइनस का, अपॉन डिस्टेंस बी। भाई अब चलता हूं सी वाले पे। तो सी वाला तो ये बड़ा स्फेयर है, सी वाला, लेकिन निकालना मुझे बी पे है, तो सी के अंदर निकालना है। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, स्फेयर के अंदर अगर पोटेंशियल निकालना है तो उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। तो डिस्टेंस कहां तक का लेंगे, सरफेस तक का, छोटा सी। तो उस हिसाब से आ गया 1/4πε0 QC अपॉन सी। मैं फिर बोल रहा हूं, वीडियो पीछे करके देख लेना कि भैया ने कैसे कैसे डिस्टेंस लिए। बी वाले के लिए तो, बी वाले के लिए पॉइंट सरफेस पर ही है तो सरफेस तक की दूरी ली। ए वाले के लिए पॉइंट बाहर है तो बाहर तक की दूरी ली। सी वाले के लिए पॉइंट अंदर है तो सरफेस, सी के सरफेस तक डिस्टेंस लिया। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। 1/4πε0 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया QA माइनस QB अपॉन B प्लस QC अपॉन C। सिग्मा की फॉर्म में हमें दे रखा है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, यानी चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। 1/4πε0, प्लीज देखते रहिएगा, प्लीज देखते रहिएगा। देखो अब क्या कर दिया मैंने, देखिए 1/4πε0 चार्ज ए पे, ए वाला, तो अभी क्या बोला, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। स्फेयर का एरिया होता है
4 पाई आर स्क्वायर माइनस बी पे चार्ज सिग्मा इंटू एरिया, बी वाले का एरिया क्या बैठेगा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन स्मॉल बी, सी वाले का सिग्मा इंटू एरिया 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी, सी से सी कैंसिल, कॉमन आ जाएगा 4 पाई, कॉमन आ जाएगा 4 पाई, तो अंदर बच गया सिग्मा ए स्क्वायर, सिग्मा भी कॉमन आ सकता है भाई, सिग्मा भी कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस 4 पाई कॉमन, सिग्मा कॉमन, सी प्लस सी, 4 पाई से 4 पाई कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, यानी ऑप्शन मैच हो गया ये वाला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी। अच्छे कंसेप्ट को सिखाने वाला क्वेश्चन था भाई, अच्छा कंसेप्ट, ऊपर ऊपर से नहीं, सरफेस पे से नहीं, ठीक है, कि वैसे ही गुजर गए फिर पेपर हार्ड आ गया तो रोने बैठ गए पेपर हार्ड है, हार्ड वार्ड नहीं, पहले तैयारी हार्ड होनी चाहिए तब आएगा मजा। तो इसमें मैंने आपको करके दिखाया कि मैंने कैसे कैसे पोटेंशियल निकाला, बाहर कैसे निकाला, सरफेस पे कैसे निकाला, अंदर कैसे निकाला, तीनों का मिक्सचर था इसमें। आइए, ये जो ग्राफ है, ग्राफ एक साइड तो डिस्टेंस है, इस साइड ये क्या होगा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो, क्या ये पोटेंशियल है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में तो अंदर भी चार्ज होते हैं और अंदर चार्ज का नहीं होता पोटेंशियल। ये हमें पता है कि जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही अंदर है, जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल अंदर है, तो जरूर ये शेल हो सकता है या कंडक्टर हो सकता है। अब कंडक्टर तो है नहीं, तो यहां पे क्या दे रखा है ऑप्शन में कि ये पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, यस, शेल के अंदर पोटेंशियल उतना ही रहता है जितना सरफेस पे रहता है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास सेकंड हिट कर गया, ऑप्शन सेकंड हिट कर गया। आइए 2019 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन आराम से समझते हैं क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ठीक है, ई की यूनिट दे रखी है एक्स मीटर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 10 है, ओके। पोटेंशियल जब x की वैल्यू 1 है तब पोटेंशियल है v1, और जब x की वैल्यू -5 है तो पोटेंशियल है v2, तो v1 माइनस v2 निकालो। हो गया भाई, हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, पोटेंशियल निकालना है, क्या सिखाया था, इंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ax प्लस बी आई कैप, ठीक है, तो अगर मुझे आई कैप हटा ही रहा हूं तो x डायरेक्शन है, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो इसे इंटीग्रेट कर दूं, ax स्क्वायर बाय 2 प्लस bx, है ना, इंटीग्रेट कर दिया भाई मैंने। अब मैं पूरा इंटीग्रेट वैसे नहीं करके दिखा रहा कि dv बाय dx लिखूं, x को उधर ले जाऊं, मुझे पता है इंटीग्रेशन में एक पावर जोड़ दो, जुड़ी पावर नीचे, यहां b के साथ कुछ नहीं था, x आ गया। नहीं तो आप पूरा करके देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वही माइनस dv बाय dx, फिर dx को इधर शिफ्ट करना और वही टाइम वेस्ट करने वाली प्रोसेस करना, dx को इधर, फिर इंटीग्रेट करना ax स्क्वायर बाय 2 प्लस bx, तो आना तो जब वही है, और माइनस साइन की वजह से माइनस आ गया। तो जब डायरेक्ट आपको सिखा दिया तो इसमें टाइम वेस्ट मत करना, है ना भाई, टाइम क्यों वेस्ट करना है, अपना सिखा दिया तो बस आगे बढ़ते रहो। तो हमारे पास क्या आ गया पोटेंशियल, माइनस ax स्क्वायर बाय 2 प्लस bx। सुनना मेरी बात भैया जी, पोटेंशियल तो ये आ गया है, लेकिन हमें पोटेंशियल निकालना है जब x की वैल्यू 1 है, तब पोटेंशियल v1 कहलाएगा। तो देखो v1 इज इक्वल्स टू माइनस a की जगह क्या रख दूं 20 और b की जगह 10,
20/2 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स की वैल्यू 1, एक्स की जगह 1 रख दिया, ए की जगह 20, बी की जगह 10, पोटेंशियल आ गया -20, V1 आ गया -20। अब x की जगह रखना है -5, x की जगह -5, तो V2 आ गया, a की जगह क्या रखूं 20, x की जगह -5 स्क्वायर, b की जगह 10 -5, यह आ गया 10 -25 इंटू 10 250 -50, तो अपने पास आ गया यहां से 200, ठीक है, 250 -50 कितना आ गया 200 माइनस का 200, तो V2 आ गया माइनस का 200। निकालना क्या है अपने को निकालना है V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 यानी -20 माइनस -200, -20 प्लस 200, आंसर आ गया 180 वोल्ट। ये रहा आंसर। मैंने सिंपल क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी, उसे इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकाल लिया, फिर x की जगह 1 रख के पोटेंशियल निकाल लिया, x की जगह -5 रख के पोटेंशियल निकाल लिया, फिर उसने V1 माइनस V2 बोला था वो कर दिया। 2019 का क्वेश्चन जेईई का ये था, सिंपल, आराम से उसे देखा, तोड़ा, खत्म किया। 2023 का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट द सेंटर ऑफ 2 कंसेंट्रिक हाफ रिंग्स ऑफ रेडियस R1 R2। ये पूरी रिंग है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये भी रिंग है, इसकी चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा है। आपको पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे, ठीक है। तो O के आसपास कितने चार्ज हैं, 1 2, दोनों का पोटेंशियल होगा 1 + 2, तो अब 1 वाले का पोटेंशियल क्या बैठेगा, 1 वाले का पोटेंशियल 1/4πε0 चार्ज 1 वाले पे अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 चार्ज 2 वाले पे चार्ज अपॉन R2, ठीक है। 1/4πε0 कॉमन आ गया, पहले वाले के चार्ज को मैं लिख सकता हूं, लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज को लिख सकता हूं लैम्डा इंटू लेंथ, और लेंथ क्या बैठेगी πr, भाई लेंथ क्या बैठेगी इस पूरे की πr, पूरा सर्कल 2πr होता है, तो सेमी सर्कल कितना हुआ πr, चार्ज की जगह लैम्डा इंटू πr अपॉन R2, R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास कितना गया 1/4πε0 पाई लैम्डा प्लस पाई लैम्डा हो गया हमारे पास 2π लैम्डा, पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट के 2 आ गया, आंसर आ गया लैम्डा अपॉन 2ε0, लैम्डा अपॉन 2ε0। मैं तो सिंपल एक ही चीज करा रहा हूं, देखो आपको कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उसके आसपास देखो कितने चार्ज हैं, 2 है 3 है, उस हिसाब से सॉल्व करो। सही है भैया, चले अगला क्वेश्चन देखें। आइए 2022 का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाय ये, भाई पोटेंशियल दे रखा है 3x², और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 1,0,3 पे, ठीक है। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, डिफरेंशिएट, 3 × 2 = 6x, और आगे क्या लगा दो माइनस। अब x की वैल्यू क्या रखूं, भाई x की वैल्यू तो 1 रखी जाएगी, x की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया -6, इलेक्ट्रिक फील्ड -6। अब 6 के भी 2 ऑप्शन है, एक डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, नहीं भैया नेगेटिव की तरफ है, डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव की तरफ,
क्या आ रहा है फॉर्मूले में, माइनस, तो डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सेस। सिंपल था, सिंपल था, जो सिखाया था उसी बेस पे था। 2023 का क्वेश्चन भैया आराम से देखिए, अब 2023 का क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल स्मूथली काम करेंगे। भैया पॉइंट चार्ज ये दे रखा है, इज मूव्ड फ्रॉम पी टू एस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओहो ओहो ओहो, एक पॉइंट चार्ज को आप मूव करा रहे हो, तो भैया ये मूविंग चार्ज है, तो क्यू डैश नाम दूं इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। अच्छा, जिसकी वैल्यू ये है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको कोऑर्डिनेट पी के दे रखे हैं, एस के दे रखे हैं। भाई मैं तो ये देखू ना, एक्स एक्सिस पे ये कहां पे है, 1, और पी पॉइंट है 1, और एस पॉइंट कहां पे है, 0। तो आपसे पूछ रहा है वर्क डन कितना करना पड़ेगा मूव कराने के लिए। अभी हमने सीखा था वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू डैश वीपी माइनस वीएस, वीपी माइनस वीएस। क्यू डैश जिसे मूव करा रहे हैं 2 इंटू 10 की पावर -2। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से मुझे पोटेंशियल निकालना है। V इज इक्वल्स टू ईडी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, बस माइनस में dv बाई डी आर होता है, dv बाई डी आर, वही तो लिखा मैंने, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर, तो इसे यहां शिफ्ट कर दिया, तो V इज इक्वल्स टू ईडी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो V इज इक्वल्स टू ईडी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 30, ओके, -30, और डिस्टेंस कितना है P तक का, 1 माइनस S पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है, कितनी, 30 -30, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस S तक का डिस्टेंस कितना है, 0। तो भैया ये तो 0 ही हो गया, 0, खाली ये बच गया, 3 दूनी 6, माइनस का 60 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा, इसने 600 की टर्म्स में दे रखा है, मतलब एक जीरो और यहां पे बढ़ा दूं, अगर एक जीरो यहां बढ़ाऊंगा तो यहां पे भी एक जीरो बढ़ेगी, -3 हो जाएगा, तो -600 10 की पावर -3 को लिख सकते हैं मिली जूल, मिली जूल। हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन भी अच्छा था। वर्क डन का फॉर्मूला Q डैश Vp माइनस Vs। आज तक तो हमें रुका हुआ चार्ज दे रखा होता था, तो हम रुके हुए चार्ज के लिए पोटेंशियल लगा दे करते थे ये, लेकिन इस बार रुका हुआ चार्ज नहीं दे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी तो पोटेंशियल निकालना जानते हैं हम, V इज इक्वल्स टू ईडी, बस माइनस में ईडी, वहां से भी तो जानते हैं, रख दिया हमने। 2023 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये इज 50 वोल्ट। अच्छा, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट P पर पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल है 50 वोल्ट, और इस चार्ज की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। आपसे कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम पॉइंट चार्ज, इस P का डिस्टेंस यहां से, मतलब R पूछना चाह रहा है। हो गया सॉल्व, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। 1/पॉइंट P पे पोटेंशियल दे कितना रखा है, 50, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q चार्ज दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -9, R निकालना है। 5 से ये 50 कट के 10 बच गया, -9 से +9 गया, R की वैल्यू आ गई 9/10 मीटर, लेकिन आंसर दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर।
ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए 0.9 भी दे रखा है, क्योंकि 0.9 यहां से आएगा लेकिन वो सेंटीमीटर में दे रखा है और हमारा आएगा मीटर में। मीटर में ऐसी बातें गड़बड़ मत करना। क्वेश्चन आसान था लेकिन वैल्यू एक जैसी दे रखी थी, उसके हिसाब से देखना था। 2024 देखिए, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कंडक्टिंग वायर। दो चार्ज स्फेयर हैं, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन, एक का रेडियस ए है एक का बी है, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया दोनों को, ठीक है, वायर से जोड़ दिया, ठीक है। द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑफ टू स्फेयर रिस्पेक्टली, दोनों के चार्ज का रेशियो बताना है। भाई पहली बात तो ये, अगर आप ऐसे जोड़ दोगे इन्हें आपस में तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जाता है, तब तक जाता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आपको पिछली क्लास में कैपेसिटर में पढ़ाया है कि दो बॉडीज के बीच चार्ज तब तक शेयर होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और जब पोटेंशियल सेम हो जाता है उसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन पोटेंशियल। तो मैंने लिख दिया ए और बी का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। ए और बी का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। ए का पोटेंशियल 1/4πε0 चार्ज अपॉन ए, बी का पोटेंशियल 1/4πε0 चार्ज अपॉन आर। दोनों का पोटेंशियल बराबर, Q1 अपॉन Q2, Q2 को नीचे ले गए, ए ऊपर, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ठीक है। 2024 का अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है, ये रहा, ओके, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, 2 पॉइंट्स P एंड Q आर दिस एंड दिस। पहले रुक जाओ, ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम का, 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम का चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है। P पॉइंट है √3, √3 पर, मतलब यहां कहीं होगा P पॉइंट √3, √3 पर, ठीक है। अब सुनते रहना। और Q पॉइंट है √6, 0, मतलब x में √6, √6, 0, मतलब ये डिस्टेंस √6 हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस। आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। अच्छा, P पे पोटेंशियल, Q पे पोटेंशियल, उसका डिफरेंस, ठीक है भाई। ये √3, √3 का मतलब ये √3 है और y भी कितना है? √3। x भी √3 है, x √3, और y भी कितना है? √3। प्लीज देखते रहना। उस हिसाब से भाई ये कितना बैठेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ये √3 है, ये √3 है, तो इस हिसाब से बैठेगा √a² + b², √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, √6 बैठ गया। ये डिस्टेंस कितना बैठ गया? √6। तो मुझे पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। भाई पॉइंट P के आसपास कितने चार्ज हैं? एक अकेला चार्ज, इसका नाम दे रहा हूं Q। तो पोटेंशियल आ गया 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, √6। अब मुझे Q पे पोटेंशियल निकालना है। Q ये रहा, इसके आसपास कितने चार्ज हैं? एक ही है, एक ही है। तो 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। कांग्रेचुलेशंस, आंसर 0 आ गया। कैसे? हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ। भैया दोनों का तो पोटेंशियल सेम है, तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा? 0। आ गया आंसर, कोई मुश्किल नहीं था, बस आराम से ग्राफ में एडजस्ट करना था। अगर ग्राफ में सही एडजस्ट कर लिया तो आंसर। और ये ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन JEE PYQ है, JEE PYQ, और तब आप ये कर पा रहे हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो सारी चीजें समझ में। अच्छा टीचर जरूरी है। रहने दो, अपनी बड़ाई अपने आप नहीं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, ओहो भैया भयंकर सा लग रहा है कुछ क्वेश्चन। 2025 का, ओहो इसी साल, साल बीता नहीं है, इसी साल का क्वेश्चन आया था।
टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर केप्ट 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज V। पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। हो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। A और B का निकालते हैं। ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो भाई मैं पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। सेंटीमीटर में रहने दो। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई V/10। हमने पढ़ा था कैपेसिटर वाले चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच सारे में कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। दो प्लेट्स के बीच पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है। तो मैंने पूरी की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाल दी, V इज ED से, ठीक है, V/10 कितनी निकाल दी, V/10। तो उस हिसाब से A तक का डिस्टेंस तो नहीं दे रखा, तो मैं A तक का डिस्टेंस मान लेता हूं x A तक का। ये 5 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा 4। ये डिस्टेंस मैंने x मान लिया A तक का, तो B तक का डिस्टेंस क्या बैठेगा, x प्लस 4। x प्लस 4। तो भाई A पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, भाई A पे पोटेंशियल सिंपल आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। और भाई B पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, B पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। और हमें निकालना है दोनों का डिफरेंस, A माइनस B या B माइनस A, जो भी बड़ा है उसमें से छोटा। वैसे भी आपको तो एक चीज ध्यान रखनी थी कि यहां पे तो ये माइनस आता है, तो VA पे आएगा माइनस EX माइनस VB पे आएगा, VB पे माइनस EX प्लस 4। ब्रैकेट ओपन करो, माइनस EX माइनस माइनस प्लस EX प्लस 4E। E की वैल्यू V/10 2/5। अब आप कहोगे भैया यहां माइनस क्यों नहीं रखा, भाई वो पोटेंशियल डिफरेंस बोला था उसने, तो बड़े में से छोटा माइनस करना था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2V/5 2V/5। इसे आप एक डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपको पोटेंशियल डिफरेंस किस किस का निकालना था, A का और B का। तो इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल सेम रहता है। अभी मैं सिखाऊंगा इक्विपोटेंशियल, अभी सिखाऊंगा। दो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के बीच में सारे पर दो प्लेट्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। वैसे अभी मैं सिखाऊंगा आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पूरी लाइन पर पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम। तो जितना पोटेंशियल A पे होगा उतना ही C पे होगा। तो अगर आपको A और B का अंतर निकालना है तो आप C और B का भी अंतर निकाल सकते हो डायरेक्ट। आप C और B का अंतर निकाल सकते हो डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, 4। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, V/10। अरे भैया ये तो डायरेक्ट था कि जितना A पे पोटेंशियल होगा उतना ही C पे होगा। ये भी मैं सिखाऊंगा आपको इक्विपोटेंशियल आज की क्लास में, अभी आज ही की क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि वन शॉट चल रहा है, मतलब पूरा ही खत्म। तो इक्विपोटेंशियल में सिखाऊंगा। तो अगर दो प्लेट्स ये हैं, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जारी है और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। परपेंडिकुलरली हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। तो अगर आपको A और C का पोटेंशियल सेम है, तो अगर आपको A और B का डिफरेंस निकालना है तो आप C और B का भी डिफरेंस निकाल सकते हो, और वो तो डायरेक्ट निकल जाएगा, E इंटू डिस्टेंस डायरेक्ट दे रखा है दोनों के बीच का 4, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रही। सही था, ये वाला तरीका सही था ना, जरा से में हो गया।
कोई एक्स नहीं मानना पड़ा, कोई कुछ नहीं, जरा से में सॉल्व। लेकिन आना सारे तरीके चाहिए। अगर कंसेप्ट डिटेल भाई, तभी पेपर इजी लगेगा। कंसेप्ट्स पढ़ोगे ढंग से, पेपर इजी लगेगा, और ऊपर ऊपर से रटोगे, पेपर हार्ड लगेगा। देखो अगला दिखाता हूं। 2021, और भाई साहब ये तो मैंने इतने देखे हैं क्वेश्चन कि इतनी बूंदों से मिलकर बड़ी बूंद बन गई, ये तो बहुत सारे, बहुत सारे। तो आप अपने दिमाग में एक चीज याद रखना, छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बना रही है, तो बड़ी बूंद का जो रेडियस है हमेशा वो बराबर होता है n की पावर 1/3 छोटी बूंद का रेडियस। सिखा रखा है आपको, मैंने आपको ये लिक्विड वाले चैप्टर में सिखाया था। लेकिन आप याद रखना, बड़ी बूंद का जो रेडियस होता है वो होता है n की पावर 1/3 स्मॉल r। अब ये n क्या है? n है ये कितनी बूंदें मिलकर बनी है, 1 2 3 4 डैश 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 n, ये रेडियस। अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है 512 छोटी बूंदें मिलकर आर 512 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मरकरी आर चेंज टू आर चार्ज होगा, ये चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट ईच। हर किसी का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट। ये ज्वाइन हो गई बड़ी ड्रॉप बनाने के लिए, तो बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा? भाई सिंपल, पहले एक बात सुनो, आप एक बात सुनो, यहां पे आपके पास सीन ये बैठ रहा है, छोटी बूंद पे मैंने चार्ज मान लिया Q, तो छोटी बूंद का पोटेंशियल आ गया 1/4πε0 चार्ज अपॉन r, और वो वैल्यू दे रखी है 2, स्मॉल ड्रॉप की। अब बड़ी वाली बूंद का पोटेंशियल क्या होगा? भाई ये सारी छोटी बूंद इस बड़ी में चली गई, तो इसका मतलब बड़े वाली का चार्ज कितना हो गया? 512Q। भाई Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q कितनी है? 512। तो बड़े वाले का पोटेंशियल हो गया 1/4πε0 चार्ज अपॉन r। आराम से समझना, छोटी बूंद का पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r, और वो दे कितना रखा है? 2। और बड़े वाले का पोटेंशियल, बड़े वाले का पोटेंशियल कितना बैठेगा? 1/4πε0 512Q अपॉन r। अब इस r को मैं लिख सकता हूं 512 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। 512 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। ठीक है, सही है। और मेरे ख्याल से 8 का होता है ये, 8 का क्यूब, यस 8 का क्यूब होता है ये। तो 512 की पावर 1/3 आ गया 8r। हमारे पास बच गया, ये देखते रहना, 1/4πε0 512Q, और r की जगह मैं लिख सकता हूं 8r। ठीक है, तो हमारे पास 8 से 512 को काट दो, 8 से 512 को काटूंगा 64 आएगा। ठीक है, और 1/4πε0 Q/r, 64 इंटू 1/4πε0 Q/r। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2 वोल्ट, ये रहा 2 वोल्ट। तो आंसर आ गया 64 इंटू 2, दैट इज 128 वोल्ट। 128 वोल्ट आंसर आ गया। 2021 में एनवीटी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें इंटीजर फिल करने होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखना। एट द सेंटर ऑफ अ हाफ रिंग ऑफ रेडियस r 10 सेंटीमीटर, आधी रिंग, सेंटर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी 4 नैनो कूलाम पर मीटर। पोटेंशियल दे रखा है सेंटर पे, ओ पे पोटेंशियल दे रखा है x पाई वोल्ट। 2024 का क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है। आता तो है तुम्हें, अभी तो सिखाया था आपको। सेंटर पे पोटेंशियल, अकेला चार्ज है, अकेला
1/4πε0 Q अपॉन R, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, ठीक है। और Q की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो Q की जगह लिख सकते हैं लैम्डा एल, Q की जगह लैम्डा एल, और लेंथ कितनी बैठेगी, लेंथ बैठेगी पाई आर, पाई आर। ये तो पूरा ही कट गया आर से आर, आर से आर पूरा ही कट गया, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है, तो पूरा कट गया। लैम्डा पाई आ गया, 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁻⁹, लैम्डा की जगह 4 नैनो कूलम, यानी 4 × 10⁻⁻9 नैनो कूलम है ना, इंटू पाई, तो भाई 10⁻⁻9 से +9 गया, 9 चौक 36, 36 पाई, उसने दे रखा था x पाई, तो x की वैल्यू हो गई 36, x की वैल्यू 36। सिंपल फॉर्मूला लगाया 1/4πε0 Q/R, देखो फॉर्मूला लगाया 1/4πε0 Q/R, और Q की जगह रख दिया लैम्डा एल, लैम्डा एल, लेकिन लेंथ कितनी बैठेगी पाई आर, और नीचे था आर, आर से आर कट गया, 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁻9 रख दिया, लैम्डा की जगह रख दिया जो गिवन था हमारे पास 4 पाई एज इट इज, -9 से +9 गया, 9 चौक 36 आंसर आ गया। सही है भैया, आ रहा है समझ, ढंग से कर रहे हैं मेहनत सारे। 2025 का एक और क्वेश्चन देख लो भाई, 2025 का आराम से समझ लो सारे पार्ट को पूरा ढंग से। टू चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, कहां है ये रे, Q1 Q2, इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर दिख रही है ना सबको, ये दूरी है 30 सेंटीमीटर। A third charge Q3 initially at C as shown in a figure, okay, तीसरा चार्ज यहां पे है C पे, और ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, is along the circular path of radius 40 सेंटीमीटर from C to D। C से D आता है सर्कुलर पाथ पे, अच्छा इसका मतलब फिर ये भी 40 होगा, ये जो चार्ज है ये C से D आ जाता है सर्कुलर पाथ पे, तो अगर ये 40 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 40 बैठेगा फिर, ठीक है। इफ द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ Q3 फ्रॉम C टू D, C से D आने में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो ये है, तो बताओ K क्या होगा। ठीक है, करते हैं आराम से आराम से। पहला केस, जब वो C पे ही था, यहां पे Q1 था, यहां पे Q2 था, इन दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर थी, ये 40 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अभी सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, अभी सेंटीमीटर में रहने देते हैं, 10⁻⁻2 बाद में देखेंगे करना पड़ रहा है नहीं करना पड़ रहा। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी होती है पेयर्स, पेयर बनाओ, ये एक पेयर तो बन जाएगा 1 और 2 का, एक पेयर बन जाएगा 1 और 3 का, एक पेयर बन जाएगा 2 और 3 का, 3 बन जाएंगे, ठीक है। 1 और 2, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, 1 और 3 का पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R, 2 और 3 भाई ये 40 है ये 30 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 50 होगा, 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन 50। जब ये यहां पे था तो पोटेंशियल एनर्जी ये बैठ रही थी, जब ये यहां पे था तो पोटेंशियल एनर्जी ये बैठ रही थी, देखिए जब ये C पे था तो पोटेंशियल एनर्जी ये बैठ रही थी,
अब हम इसे शिफ्ट करा के ले आते हैं कहां पे, हम इसे शिफ्ट करा के ले आते हैं डी पे। Q1 यहीं पे है, Q2 यहीं पे है, और ये यहां पे शिफ्ट हो गया Q3। ये दूरी 30 है, ये 40 है, तो ये 10 होगी। अब निकालता हूं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो पेयर्स बन जाएंगे 1 2 2 3 1 3 1 2। भाई 1/4πε0 कॉमन ले रहा हूं, सब में आएगा, कॉमन ले लेता हूं, या पहले अलग अलग ही लिख देता हूं जिससे तुम्हें फिर कंफ्यूजन ना रहे। 1 2 Q1 Q2 30 2 3 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन 10 1 3 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन 40। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, हमें तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो ये पूरा इससे कट जाएगा, 30 वाला 30 से, ठीक है। Q1 Q3 40 वाला 40 से कट जाएगा, माइनस करेंगे ना हम, डिफरेंस निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये, तो ये दो तो कट गए, तो अब ये दो बच गए, ये तो अब यहीं कहीं लिख दूं, हाँ लिख देता हूं 1/4πε0 1/4πε0 Q2 Q3 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, Q2 Q3 1/10 माइनस, और ये सेंटीमीटर में है, बाद में मीटर में बदलेंगे, याद रखना, 1/10 माइनस 1/50 1/10 माइनस 1/50 1/4πε0 Q2 Q3 एलसीएम ले लेते हैं हम, यहां पे 10 और 50 का एलसीएम हमारे पास आ गया 50, तो ऊपर बैठ गया 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, लेकिन ये सेंटीमीटर में था तो इसे मीटर में बदल लेते हैं 100 से डिवाइड करके, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 8 आ गया, तो हमारे पास बन गया 1/4πε0, तो ये रहा, ये गया, Q3 ये रहा, ये गया, यानी बाकी बचा हुआ K है, तो 4 दूनी 8 Q2, देखा ना, 4 दूनी 8 और ये Q2, तो हमारे पास बाकी बचा हुआ ये है 8 Q2। फर्स्ट ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन, आराम से देख लिया आपने, बोलो। पहले मैंने वीडियो रोक के खुद करके देखो, पहले सी पे ही रखो तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर डी पे शिफ्ट करा के फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर माइनस करो, माइनस करने के बाद मैंने सेंटीमीटर को भी मीटर में बदला, तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, आंसर 8Q2 आ गया। क्लियर, समझ आ रहा है भैया, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर वेरीज एज, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है। पोटेंशियल आर पे कैसे डिपेंड करता है, हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था, जनरल फॉर्मूला, तो अगर शॉर्ट डाइपोल हुआ तो ये हट जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल डाइपोल का आर स्क्वायर पे कैसे डिपेंड कर, वो आर पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली, आर स्क्वायर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जरा इक्यू पोटेंशियल सरफेस समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस है जिसका पोटेंशियल हर जगह जिसका पोटेंशियल सेम रहे। एक ऐसा सरफेस, जैसे अगर चार्ज यहां पे है सेंटर पे, तो यहां पे पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल, यहां सब जगह सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज से ए तक की दूरी r, बी तक की r, c, हर जगह दूरी सेम है, ये सेंटर पे, तो यहां सारी जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे,
हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा 1/4πε0 Q/r। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है। कुछ प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो। पहली प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वर्क डन जीरो करना पड़ेगा। वर्क डन ए से बी तक ले जाने के लिए जीरो करना पड़ेगा अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसा क्यों? फॉर्मूला है Q डैश VA माइनस VB। Q डैश VA माइनस VB, फॉर्मूला ये है, ठीक है। और A पे पोटेंशियल और B पे पोटेंशियल बराबर है क्योंकि इक्विपोटेंशियल है, तो ये कट के आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन 0 करना पड़ता है। और सुनो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। ऐसा क्यों? अगर वो परपेंडिकुलर नहीं हुई तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स तोड़े जा सकते हैं, E cos थीटा और E sin थीटा। E sin थीटा तो फिर से परपेंडिकुलर ही आ गया, लेकिन E cos थीटा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क करने लगेगा। E cos थीटा चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराने के लिए वर्क करने लगेगा। और अभी तो हमने पढ़ा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क कितना होता है? 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क कितना होता है? 0। तो हम मूव ही नहीं करा सकते। तो सिंपल कंसेप्ट ये हुआ कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर रहेगी। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं हुई तो उसके दो कंपोनेंट्स टूटेंगे, E cos थीटा और E sin थीटा। E sin थीटा तो अभी भी परपेंडिकुलर है, बट E cos थीटा चार्ज को मूव कराने लगता है सरफेस पे और वर्क करने लगता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो E cos थीटा ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी? परपेंडिकुलर। तीसरी प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट करेंगी, जो हमने पढ़ा था पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, चैप्टर 1 में पढ़ा, अभी 12th के, है ना? तो वो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। सिंगल चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाओगे? ऐसे स्फेरिकल, बिल्कुल अभी तो सिखाया। इस चार्ज से यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी, यहां तक की सेम है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। फिर इस चार्ज से यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी सेम है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ऐसे आप बनाओगे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्राउडेड होंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी, कम पड़ती जाएगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल, चार्ज के पास जितना चार्ज के पास रहोगे उतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्राउडेड होते हैं। और चार्ज से दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, चार्ज के नियर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्राउडेड होते हैं। चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली पोटेंशियल सेम रहता है सारे में, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पूरी शीट पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये शीट है, हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा,
हर जगह। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब वैल्यू ना बढ़ रही ना घट रही, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जा रही है, इस तरफ जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनका डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। क्यों? अभी तो बताया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्राउडेड हो जाएंगे। तो राइट की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? कम। आप खुद देखो, डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। राइट की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, तो डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और सुनो, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग थी, ठीक है। और अब इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, तो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस की दूरी बढ़ती जाएगी। देखो डिस्टेंस, देखो इनके बीच का, पहले कम डिस्टेंस था, अब ज्यादा होते जा रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की 3 प्रॉपर्टीज याद रखना, बहुत काम की है। पहला, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन नहीं करना पड़ता। दूसरा, इक्विपोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तीसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस क्राउडेड वहां होंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, तो वो क्राउडेड होंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के गैप्स इस तरीके से घटते बढ़ते रहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? बात समझ में आ गई? पोटेंशियल पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब आपकी जो वीडियोस आ रही हैं वो एक क्लास में पूरा चैप्टर्स, पूरे टॉपिक्स पूरा वन शॉट में खत्म हो रहा है। आपके पास क्वेश्चन उसी से रिलेटेड सारे करा रहा हूं, क्वेश्चंस का लेवल उस तरीके से रख रहा हूं जिससे आपका हार्ड से हार्ड पेपर भी आप कर पाए, आप कंसेप्ट ढंग से सीख पाए। ढंग से पढ़ाई कर लो, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में थोड़ा सा लिख दिया करो, मोटिवेशन मिले, ठीक है। कर लो बस। बाय।